मैंने एविएशन क्यों छोड़ा, इतनी अच्छी सैलरी है उसमें, आपने इतने साल उसमें काम किया है। बट देखिए माय पॉइंट है वेयर आई कुड नॉट टेक दैट, दो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड स्कैरी डिसीजन था। लेकिन एविएशन में एक जो मेजर प्रॉब्लम है, और अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस जाननी है कि मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कैसे किया, हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इन केस इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम देन हाय, माय नेम इज अर्चिता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज के वीडियो में हम स्किन केयर, फैशन, मेकअप के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। प्योरली आई एम गोना टेल यू द रीजन व्हाई आई लेफ्ट एविएशन। आई एम श्योर वो आपने अभी तक थंबनेल से भी देख लिया होगा। आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझे पूछा है मैंने एविएशन क्यों छोड़ा, इतनी अच्छी सैलरी है उसमें, आपने इतने साल उसमें काम किया है एंड फिर आपने अपनी जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे स्टार्ट करी। तो इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर्स जो है वो मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड एंड एंजॉय। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कैबिन क्रू बैक इन 2012। मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी इंडिगो एयरलाइंस के साथ, जहाँ पे मैंने 3 साल फ्लाई किया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद जेट एयरवेज। सो इतने साल डोमेस्टिक फ्लाई करने के बाद आई वांटेड टू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉर द बेटर एक्सपोजर। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंटरनेशनल एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए। काफी टाइम में रिजेक्ट भी हुई। सो मल्टीपल ट्राई करने के बाद फाइनली आई गॉट थ्रू। सो 2016 में आई ज्वाइन कतार एयरवेज। उस एयरलाइन में मैंने 7 इयर्स काम किया फ्रॉम 2016 टिल 2023। लेकिन एविएशन में एक जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है तो भी आप स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लाइक कॉर्पोरेट्स में होता है कि अगर आप एक पोजीशन पर हैं तो आपको उससे ऊपर वाली पोजीशन मिलेगी या फिर एटलीस्ट उस लेवल की पोजीशन मिलेगी। बट इन एविएशन, क्योंकि हर एयरलाइन अलग होती है, हर एयरलाइन का प्रोसीजर अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। आप जब भी एयरलाइन में काम करना शुरू करेंगे आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था इंडिगो के साथ, जेट के साथ, इतना वो कतार में काम नहीं आया, क्योंकि मैंने अगेन वो स्क्रैच से स्टार्ट किया वहां पे काम करना। दो वहां पे फास्ट ट्रैक पॉलिसी थी, व्हिच मींस अगर प्रमोशंस आते हैं फ्यूचर में तो वी विल बी गिवन द प्रायोरिटी जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है। बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है। सो मैंने स्टार्ट किया फ्लाई करना, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर माई प्रमोशन। लाइक जो इन्फॉर्मेशन पास करी गई थी एज पर दैट 6 to 7 मंथ्स में प्रमोशन का आपका नंबर आ जाएगा। बट आफ्टर 6-7 मंथ्स वी केम टू नो कि पॉलिसीज चेंज हो गई है। जो एग्जिस्टिंग क्रू है उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी और जिन क्रू का प्रीवियस एक्सपीरियंस है दूसरी एयरलाइंस के साथ, उनका प्रमोशन बाद में आएगा। सो पॉलिसीज चेंज हो गई, ड्यू टू व्हिच मेरा प्रमोशन भी डिले हो गया। एंड आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स आई गॉट प्रमोटेड, जिसमें मैंने स्टार्ट किया बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास में काम करना। बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास में मैंने 5 साल काम किया। बट उसके बाद जो थर्ड पोजिशन आती है दैट इज ऑफ अ सुपरवाइजर। उस प्रमोशन के लिए मुझे और 2 से 3 साल वेट करना पड़ता मिनिमम, और उसके बाद भी डिपेंड करता रिक्वायरमेंट पे कि है या नहीं। सो एक पॉइंट ऐसा आया था जहां मुझे इतना स्टैग्नेंट फील हो रहा था कि ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इतना सैलरी में भी कोई डिफरेंस नहीं था। जहां से मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर 7 इयर्स ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम सैलरी पे थी। लाइक बहुत छोटा सा डिफरेंस आया था प्रमोशन के बाद भी। सो आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ स्टक। तब मैंने ये डिसीजन लिया था दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन लाइफ। लाइक मुझे कुछ और भी करना है। एंड आई एम श्योर जितने भी कैबिन क्रू मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे दे कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, बिकॉज इतने हेवी डोर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, कार्ट्स होते हैं, यू पुल देम, यू पुश देम, तो बैक पे प्रेशर आता है, शोल्डर पे, नेक पे आपके प्रेशर रहता है हमेशा। इवन दो आई वाज रेगुलर विद माय वर्कआउट, डाइट भी मैं फॉलो करती थी, बट स्टिल मुझे इतने ज्यादा पेन आने लगा था। इतना फ्लाई करने के बाद मुझे लग रहा था यार हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है फॉर श्योर। तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन, बिकॉज ना आप हायर पोजिशन पे मूव कर पा रहे हो, ना आपकी सैलरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है आफ्टर 7 ईयर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो हेल्थ है वो भी खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दैट जॉब। एंड अब मैं बाहर भी रह रही थी इतने साल से, तो आई वाज मिसिंग होम, आई वाज होम सिक। तो ये सारे रीजंस की वजह से आई डिसाइडेड टू क्विट, आई डिसाइडेड टू रिजाइन। दो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड स्कैरी डिसीजन था टू बी ऑनेस्ट। लाइक अगर आप एक फील्ड में काम कर रहे हो फॉर 10 to 11 ईयर्स और आपको वहां से रिजाइन करना है, एंड इन योर हेड यू नो कि यहाँ से आपकी जो जर्नी है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, बिकॉज आफ्टर अ कैबिन क्रू या तो आप ट्रेनर बन सकते हैं या फिर आप वापस से फ्लाइंग को रिज्यूम कर सकते हैं। फ्लाइंग जो है यार वो मुझे दोबारा करनी नहीं है, हेल्थ, ग्रोथ, सबके रीजंस के साथ। जो ट्रेनर का जॉब है वो भी मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज आई लिव इन नोएडा एंड सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो गुड़गांव में है। सो फॉर दैट आई हैव टू मूव अगेन, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो जब मैं रिजाइन कर रही थी, ऑफ कोर्स आई न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस, बट देयर केम अ पॉइंट हियर वेयर आई कुड नॉट टेक दैट। सो आई पुट डाउन माय पेपर्स एंड फाइनली मूव्ड बैक टू इंडिया इन 2023। उसके बाद मैंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया, घर पे आके थोड़ा एडजस्ट किया, एंड आई
स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली जो इतने टाइम से मिसिंग था। और फिर मैंने स्टार्ट की अपनी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। कंटेंट क्रिएशन कहीं से भी प्लान नहीं था। यू नो लाइफ इज सो अनसर्टेन, आप जो प्लान नहीं करते हो वो ही होने लगता है। लाइक फॉर अ कैबिन क्रू ऑल्सो मैंने कभी प्लान नहीं किया था। आई वॉन्टेड टू बी एन इंटीरियर डिजाइनर बट I worked as a cabin crew for 10.5 years. So same with the content creator. मैंने नहीं सोचा था कि मैं videos बनाऊंगी YouTube पे because I'm camera shy. But then one day I started making videos और मुझे videos बनाने में बहुत ज्यादा मजे आने लगे। Editing भी मैं खुद ही करती हूँ, वो भी I started enjoying. तो मुझे लगा हाँ this is something that I can do and there is so much to do in this. There is so much to learn. अभी तो मैंने अपना journey start किया as a content creator, तो अभी तो बहुत कुछ है achieve करने के लिए। वो possible तभी हो पाएगा when you guys will love me and support me in this journey. मैंने कैबिन क्रू के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में चीजें बताई हैं उसमें। और अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस जाननी है कि मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कैसे किया, मैंने अपना जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे स्टार्ट किया, नीश मैंने अपना कैसे चूज किया, या फिर मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ, अगर आपको ये सब जानना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना so that I can make the separate video for that. I'll be really happy to help everyone out there. यार मैंने भी YouTube देख देख के ही सीखा है। So यार in the same way अगर मैं भी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ it will be really nice. So yeah, this is a little back story about me. I thought it's important क्योंकि अब मैं 1 साल से वीडियोस बना रही हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए who am I, and you can always follow me on Instagram for regular updates. So this is it for today's video guys. ये थे reasons why I left aviation, why I left that well paid job. I hope through this video you guys know me a little more. I will always need your love, support and blessing in this journey because अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए। कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो then please do not forget to hit the like button, share it with your friends and family, and also please do not forget to hit the subscribe button. Now I will see you guys on Wednesday at 7. Till then, take care, bye bye and enjoy.